फिर वो उसने मुझे बैठा दिया वहाँ पे, बैठ के मैं फिर डेली वो पढ़ता रहा। मैं तो मतलब हालत ही ऐसी थी, डर खौफ, और अगर ना याद करता तो मुझे ये भी डर था कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगेंगे, इसलिए मैंने याद की। ठीक। 3 दिन में तो खैर मुझे याद नहीं हुई, तकरीबन मुझे 6 दिन लगे थे, 5-6 दिन में मैंने ये याद की, इंग्लिश में और उर्दू दोनों में। और अब तो आपको ज़बानी याद अब तो मुझे ज़बानी याद है, एक एक हर्फ इसका, एक एक लफ्ज़ याद है मुझे, क्योंकि फिर मैंने 18 माह वहाँ पे गुजारे। जिस वक्त आपने मुझे अपनी स्टोरी सुनाई थी ना, जी, तो मैं ये समझा कि आप तो ऑलरेडी स्कैमिंग कंपनी में काम करते रहे हो, तो आपको तो स्क्रिप्ट सारा ज़बानी याद है, आपने तो मुझे कन्विंस कर लिया है। बाद में मैं ये सोचता रहा कि आपने तो स्क्रिप्ट के तहत मुझे कन्विंस कर लिया है कि भाई मुझे इतने का टिकट भेज दो, और मैं टिकट भेजने के लिए तैयार भी हो गया हूँ। जी, मैंने यही समझा, मैंने कहा इसका तो इसकी तो ट्रेनिंग है। जी, नहीं ये तो रेहान भाई आपका बड़ापन है कि आपने मेरी हेल्प की है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा, कोई किसी की नहीं सुनता है। जब मैं वहाँ से भागा था ना कंपनी से, नहीं मैं जान छुड़वा के, ये आगे का मामला है ना, हम इसको जरा सीक्वेंस वाइज रखते हैं जी, ना। sure। स्क्रिप्ट आपको याद करनी है, 3 दिन में कहा कि स्क्रिप्ट याद करनी है। 3 दिन में याद कितने दिन लगे स्क्रिप्ट याद करने? 3 दिन में जब मुझे याद नहीं किया, उसने मुझे कहा, मैंने कहा मुझे भी याद नहीं हुई। खैर उसने मुझे तब इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगाया। वैसे उसने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर 3 दिन में याद नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक शॉक लगेंगे, ठीक। तो उसने मुझे कहा याद करो। और वो ऐसा लालच देते हैं, डेली मतलब मीटिंग करते हैं बोर्ड के ऊपर, आप इतने का डिपॉजिट दोगे आपको इतना कमीशन मिलेगा, इतना पैसा देंगे, इतना, और आपको इतने महीनों बाद छोड़ भी देंगे। और वहाँ पे लड़कों के इतने वो मतलब ऐसा वो बताते हैं कि तुमने $10 मिलियन तुमने एक कस्टमर से लेना है एक महीने में, वो बहुत मुश्किल है। और अगर किसी का अभी आ भी जाए तो फिर भी नहीं छोड़ते, बस लालच देते हैं, तुम दे दोगे तो तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें उसमें से $50,000 तुम्हें दे देंगे, $1 लाख तुम्हें दे देंगे, तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी, तुम्हें टिकट भी करवा के देंगे, तुम्हें वापस। So what this script is all about? ये क्या है? आपको इस स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ था? हमें थोड़ा सा समझाएं। अभी जरा स्क्रिप्ट समझाएं क्या है ये। अभी मैं ये स्कैम होता कैसे था? ये धंधा क्या है? ये धंधा ये है, ये इसके अंदर जो भी लिखा है वो सारा लिखा है पुलिस के बारे में, पुलिस की जो पुलिस का रवैया रहता है, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है एक क्रिमिनल की, इसके अंदर वो सारा लिखा हुआ है कि आपने क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है। अच्छा, आपको इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन बना दिया उन्होंने? हाँ, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बनाया बैंक का एम्प्लॉय, कस्टमर केयर सर्विस में से। मतलब कहने का मतलब यह कि वहाँ पे 3 पार्ट बने हुए हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। फर्स्ट लाइन को उन्होंने नाम दिया हुआ है आरबीआई बैंक, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है ना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सॉरी वो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी, रिजर्व बैंक, उनका स्टेट बैंक, उनका स्टेट बैंक, जो सारे इंडिया के बैंक इसको होल्ड, यानी ये स्कैम इंडिया में हो रहा था, इंडिया के लोगों को कॉल मिलानी थी, इंडिया के लोगों को कॉल मिलानी थी। अब होता क्या है, होता ये कि जब कस्टमर फर्स्ट लाइन जो है वो बैंकिंग ऑफिसर की लाइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझे फर्स्ट लाइन में बैठाया था, ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट अभी नया गया था, मुझे कोई नॉलेज भी नहीं था कि स्कैम कैसे करते हैं, क्या मामला है। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट लाइन में बैठाया। फर्स्ट लाइन में जब मैं गया और मुझे स्क्रिप्ट दी, मैंने स्क्रिप्ट भी याद की। वो जो फर्स्ट लाइन की स्क्रिप्ट थी वो थी 3 पेजों की। अच्छा, वो 3 से 4 पेज। क्या था उसमें? क्या जब आप किसी को कॉल करें, अच्छा वो कॉल किसको करनी है, वो नंबर कहाँ से आता था आपके पास? डेटा नंबर हमारे पास नहीं था, मतलब हमने किसी को कॉल नहीं करनी होती थी, हैंड कॉल नहीं थी, सिस्टम जनरेटेड IVR जनरेटेड कॉल होती थी। कोई सीआरएम था उनका? हाँ, वो सारा मतलब वो पैसे दे के वो ब्रिया के थ्रू वो कॉल चलाते थे, सिस्टम जनरेटेड IVR जनरेटेड कॉल जाती थी। जैसे कि हमारे यहाँ पे कस्टमर केयर सर्विस कॉल करते हैं, जैसे कि जैज़ कैश वाले की कॉल आती है, जैज़ कैश म्यूजिक बज रहा होता है, उसमें म्यूजिक बज रहा होता है, जैज़ कैश की कॉल आती है, नुमाइंदे से बात करने के लिए सिफर मिलाइए, मतलब ये सब चल रहा था। नुमाइंदे से बात करने के लिए ये मिलाइए, और कस्टमर केयर सर्विस से बात करने के लिए ये मिलाइए, हिंदी में बात करनी हो, जैसे बात करते हैं